नमस्कार दोस्तों। बंधन म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आने वाले बंधन स्मॉल कैप फंड ने एक साल के अंदर अपना एयूएम 2x कर दिया है। इसके अलावा आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी उसकी पूरी की पूरी आज अनाउंसमेंट हुई है। रेपो रेट के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करा है और उसके बाद जो एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या निकल के आया है इन्वेस्टर्स के लिए। जो इंटरनेशनल फंड्स हैं उनको लेकर भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। कुछ एएमसी ऐसी हैं जिन्होंने अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो इंटरनेशनल फंड्स चल रहे थे उनके अंदर जो सब्सक्रिप्शन के अंदर बैन लगा हुआ था उसको अब दोबारा से अनब्लॉक कर दिया है। उनके अंदर फ्रेश एसआईपीज शुरू हो चुकी हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। अपना प्यार देते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है और सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से कुछ 3-4 इंटरनेशनल फंड्स हैं इनके जो मार्केट के अंदर चल रहे हैं, जिनके अंदर एसआईपी वगैरह का ऑप्शन बहुत लंबे समय से बंद पड़ा हुआ था। रीजन था वो $7 बिलियन की जो लिमिट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, अब वो थोड़ी कम हुई है। तो इसके बाद पीजीआईएम ने भी भैया अपनी जो इंटरनेशनल फंड्स हैं उनके अंदर एसआईपी का ऑप्शन ओपन किया है। इससे पहले आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड हाउस ने किया था और आदित्य बिरला ने किया था। अब वो कौन कौन से फंड्स हैं मैं आपको बताता हूँ। टोटल इनकी तरफ से 3 इंटरनेशनल फंड्स आते हैं। अब वो कौन से हैं उनके नाम जान लीजिए। सबसे पहले ये जो इफेक्टिव होगी वो 6 फरवरी से इफेक्टिव होगी और जो पहला फंड है इनका उसका नाम है पीजीआईएम इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड ऑफ फंड, एक फंड है। दूसरा है पीजीआईएम इंडिया इमर्जिंग मार्केट इक्विटी एफओएफ और तीसरा जो फंड है वो है पीजीआईएम इंडिया ग्लोबल सेलेक्ट रियल एस्टेट सिक्योरिटी एफओएफ। अब आपके दिमाग में एक आ रहा होगा कि इनमें से कोई फंड यूएसए का है या नहीं है और ये तीनों फंड किस कैटेगरी के हैं। तो सबसे पहली बात, ये जो पहला वाला है ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड, ये ग्लोबल फंड है। इसके अंदर यूएस के अलावा जो दूसरी मार्केट्स हैं वो इसके पोर्टफोलियो शामिल है, तो एक तरीके से ये ग्लोबल फंड है। दूसरा पीजीआईएम इंडिया इमर्जिंग मार्केट इक्विटी फंड, ये फंड इंटरनेशनल है लेकिन इसके अंदर जो ऐसी कंट्रीज हैं जो कि इमर्जिंग मार्केट है, जो कि उभर रही हैं, तो उनको फोकस करते हुए ये फंड पूरा का पूरा बनाया गया है। और तीसरा आपके सामने ये भैया रियल एस्टेट सिक्योरिटी एफओएफ, इसके अंदर जो ग्लोबल रियल एस्टेट ऐसी मार्केट्स को वो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो इसके अंदर बनाया गया है। तो कुल मिलाकर ऐसा है, इनमें से कोई भी फंड ऐसा नहीं है जो कि एक स्पेशली एक कंट्री को स्पेसिफिक ओरिएंटेशन हो, ऐसा नहीं है। ये तीनों प्रॉपर ग्लोबल फंड्स हैं और इनके अंदर ग्लोबली बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के पोर्टफोलियो इनके में शामिल है। इस तरीके के फंड्स होने वाले हैं। अगर आप कहेंगे अगर इनमें से किसी फंड का आपको रिव्यू चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपके लिए उस फंड का रिव्यू कर दूंगा। अब उसके बाद बंधन म्यूचुअल फंड हाउस का बंधन स्मॉल कैप फंड, इसके बारे में हर कोई जानता है। स्मॉल कैप कैटेगरी का काफी अच्छा फंड है ये और इसकी परफॉर्मेंस पिछले 6 साल से काफी कांस्टेंट रही है और पिछले 1 साल में भी इसने काफी अच्छा प्रदर्शन करा है। 5 स्टार रैंकिंग का ये फंड है। अब इसके अंदर निकलकर आया क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसका जो एयूएम है वो अब 20,000 करोड़ रुपए हो गया है 1 साल के अंदर। मतलब पिछले 1 साल में इसका जो एयूएम था वो 10,000 करोड़ था और अब वो बढ़कर हो गया है 20,000 करोड़। तो आप सोचिए कि लोगों ने कितना ज्यादा प्यार दिया है इस फंड को लेकर। देखिए, बंधन म्यूचुअल फंड हाउस कोई बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस तो है नहीं और बंधन स्मॉल कैप फंड को कोई पूछता भी नहीं था, लेकिन अब एकदम से इसका एकदम ओरा क्रिएट हो गया है और लोगों ने इसको भैया काफी प्यार दिया है। तो आपके लिए मैं इसका एक रिव्यू कर दूंगा, बहुत समय से मैंने इसका रिव्यू नहीं किया है, तो आप इसका रिव्यू जरूर देखिएगा। आज या कल में मैं एक वीडियो पब्लिश करूंगा अपने इस चैनल पे, या जो दूसरा चैनल है इन्वेस्टमेंट विद तरुण, उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊंगा। आगे चलते हैं, आगे बात करें। अब जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेटी थी, जो कि एक तरीके से आरबीआई के गवर्नर है, गवर्नर साहब है, वो उसको हेड करते हैं। और आपको पता है कि भाई हमारे इंडिया के अंदर जो आरबीआई है वो बैंकों का बैंक है, सारे प्राइवेट और जो हमारे सरकारी बैंक है उनको कंट्रोल जो है आरबीआई ही करता है। और रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट कितना रखना है, सारी की सारी जो पॉलिसी वगैरह है जो है वो आरबीआई ही बनाता है। अब आरबीआई ने डिसीजन क्या लिया है, हर क्वार्टरली इनकी कमेटी एमपीसी की एक बैठक होती है जिसकी वीडियो हम लेकर आते भी हैं। अब इस बैठक में इन्होंने करा क्या है कि जो रेपो रेट है
उसको भैया अनचेंज कर दिया। मतलब इन्होंने कहा है कि रेपो रेट जो है हम पॉज कर रहे हैं यही, ना तो उन्होंने घटाई है ना इन्होंने बढ़ाई है। 5.25%, 5.25% इन्होंने रेपो रेट अभी रखी है। अब इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके ऊपर और हमारे ऊपर, मतलब स्पेशली इन्वेस्टर्स के ऊपर क्या होने वाला है उसके ऊपर बात करते हैं। अलग अलग, ये देखिए इनक्रेड मनी टीम, इसके अलावा जो अभिषेक बिलवारिया जी हैं और ये अलग म्यूचुअल फंड हाउसेस से आते हैं, सोनम श्रीवास्तव जी हैं, है ना, राइट रिसर्च पीएमएस से हैं ये। तो अलग अलग जो फंड मैनेजर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो ये है कि अभी के समय में रेपो रेट का हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। वो ये है कि हमारे को जो ग्रोथ है म्यूचुअल फंड्स के अंदर वो कम देखने को मिलेगी, गिरावट देखने को मिल सकती है। आपने देखा, आप एक चीज देखिएगा, क्या देखने वाली बात है कि बजट आया, मार्केट के अंदर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा उसका। उससे पहले बिहार के चुनाव हुए थे, कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ा था। उसके बाद जो बड़े मूवमेंट हो रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, देश के अंदर या ग्लोबली जो बड़े मूवमेंट हुए हैं, उसके बाद सबको आस थी कि इंडिया की और यूएसए की जो ट्रेड डील है उसको लेकर अनाउंसमेंट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो उसका बहुत अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा मार्केट के ऊपर और मार्केट काफी अच्छी चलेगी। ऐसा मुझे भी लग रहा था कि इस हफ्ते, आज शुक्रवार है, इस हफ्ते मार्केट काफी अच्छा प्रदर्शन करेगी। तो इस हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट भी किया, उस दिन मार्केट के अंदर 2.5% की ग्रोथ भी आपने देखने को मिली। लेकिन उसके बाद लग रहा था कि मुझे 500-500 पॉइंट की और बढ़त होगी, लेकिन हुआ क्या, उसके बाद अगले दिन मार्केट के अंदर थोड़ी सी गिरावट आ गई 100 पॉइंट की, उसके बाद 50 पॉइंट की फिर बढ़त आ गई, फिर 50-100 पॉइंट गिर गए। तो इसका मतलब ये है कि जिस खबर का इम्पैक्ट पूरे हफ्ते देखने को मिलने वाला था, उसका इम्पैक्ट आपको सिर्फ एक दिन मिला है। उसके बाद मार्केट ने उसका जो इम्पैक्ट था लेना बंद कर दिया। तो यार कहने का मतलब ये है कि क्लियर ही है कि मार्केट ना भाई बहुत ज्यादा खुश नहीं है इन सब चीजों को देखते हुए। जितनी मर्जी अच्छी खबर आ जाए, मार्केट के अंदर आप समझ लो कि अभी रिटर्न्स निकाल के देना, थोड़ा सा मार्केट देना नहीं चाह रही किसी को कुछ। कहने का मतलब ये है शॉर्ट में। तो ऐसे में जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया पोर्टफोलियो जो होगा किसी भी इन्वेस्टर का, वो अगर वेल डाइवर्सिफाई होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो भाई ये सब चीजें हैं, लेकिन हाँ आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि ज्यादा इक्विटी को अपने पोर्टफोलियो में रखना अभी हानिकारक है, स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप। ये तो आप समझ ही गए होंगे ना। तो भाई ये कहना है एक्सपर्ट्स का और मेरा भी यही कहना है। अब आपको एक चीज और बताना चाहता हूं मैं कि अगर आप अपने लिए स्पेशली भाई वेल डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो या सुपर पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, आपके पास पोर्टफोलियो है, आप उसको रिबैलेंस कराना चाहते हैं, रिव्यू कराना चाहते हैं, किसी भी तरीके का पोर्टफोलियो है, कोई सा भी है, म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक हो, ईटीएफ हो, कोई मैटर नहीं करता, आप करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। क्रिएशन भी करवा सकते हैं, चार्जेस वगैरह 999 हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी डिटेल मेंशन है, व्हाट्सएप नंबर है, आप जाकर हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।